नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जनसंवाद पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसी क्रम में जनसंवाद के द्वारा एक तैयारी का कोशिश की गई और प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जो चुनाव में उतर रहे हैं उनके साथ हम रूबरू हों और लोगों तक उनकी बातों को पहुँचाएँ। इसी क्रम में वार्ड नंबर 6 ग्राम पंचायत रसूलपुर आबाद से प्रत्याशी नहीं, चुने हुए मेंबर रईस अहमद और जिनकी पत्नी वर्तमान में यहाँ पर श्रीमती नजमुशर जी ग्राम प्रधान हैं, उनसे आज हमने वार्तालाप करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि वो किन मुद्दों पे इस समय पे चुनाव पर उतर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका पक्ष। जी, मैं रईस अहमद, ग्राम पंचायत सदस्य रसूलपुर आबाद और प्रधानपति ग्राम पंचायत रसूलपुर आबाद में। जैसा कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं 2026 में और मैं प्रधानपति के रूप में और अपनी टीम के रूप में जो मैंने पंचायत में 5 साल में जो काम किए हैं, ये एक अच्छा प्रयास रहा है मेरे कामों का और उसमें मैंने भेदभाव ना करके हर गांव के अंदर काम किया है, चाहे वो प्रेमपुरी हो, चकफेरी हो, रसूलाबाद हो, कटारमल हो, रसूलपुर हो। रसूलपुर में ज़्यादा काम इसलिए हुआ है कि वहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा रोड खराब थे, जिनको बनाना मेरे लिए प्रायोरिटी थी। प्रधान जी, जब आपने कार्यकाल को संभाला था एज ए प्रधानपति, जो मैं ये दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं ये सब शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वार्ड मेंबर के साथ साथ प्रधानपति जो हैं श्रीमती नजमुशर, उनके पति भी हैं। तो इस वजह से कुल मिलाकर पूरी पंचायत का उत्तरदायित्व इन्हीं के अधीन था। तो आगे हम इन्हें प्रधान के रूप में ही ट्रीट करते हुए चलेंगे। प्रधान जी, जब आपने कार्यकाल को संभाला था उस समय पे लगभग कितनी पेंशन्स वगैरह ग्राम पंचायत के निवासियों को लाभ मिल रहा था? 30-35 पेंशनें उस टाइम थी और आज लगभग 350 पेंशनें हम करा चुके हैं अपनी टीम के साथ। इसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं है, मैं टीम के साथ काम करता हूँ और हमेशा टीम के साथ काम करूँगा। और मेरे यहाँ पर पहले ये कूड़ेदान वगैरह भी नहीं थे जो आए, जिसमें हमने डस्टबिन वगैरह की भी सुविधा रखवाई और 2-3 गाड़ियाँ कूड़ा कलेक्ट करने के लिए चल रही हैं। और मेरे यहाँ पे एक लाइब्रेरी 24 घंटे खुलती है रसूलाबाद पंचायत घर में, जिसमें बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। प्रधान जी, उसके लिए तो नेताजी सुभाष युवा दल का भी बहुत बड़ा सहयोग है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें पूरी टीम के साथ ही मैं काम करूँगा हमेशा और टीम ही मेरा प्रायोरिटी है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ बिना टीम के, और जनसंवाद भी मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा है और मैं इसी के साथ जुड़कर काम करता रहूँगा। और एक एस्ट्रोनॉमी लैब भी हमारे यहाँ पर बनी, ये भी एक नया कार्य था, सीटो साहब की तरफ से हमें मिला। और जितने रोड हमने बनाने का प्रयास किया, हम सांसद निधि से भी लेकर आए, विधायक जी से भी मिला, प्रमुख जी ने भी हमें दिया। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि सभी ने जिससे जो मांगा मैंने वो मुझे मिला। और मेरी पंचायत में काफ़ी हद तक पुरानी टाइम से ज़्यादा रोडों पर काम किया। अब ज़्यादा काम भी नहीं रहा है, थोड़ा काम है। आने वाले टाइम में अगर पब्लिक ने हमारे ऊपर विश्वास जताया तो हमारी पंचायत एक बहुत आगे जाएगी, विकास की राह पर चलेगी। तो प्रधान जी, आपके द्वारा पारिवारिक लाभ योजना जैसी जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जी, और इसके अलावा भी जैसे राशन कार्ड, ग्रामीण समस्या होती है कि उनका राशन कार्ड वगैरह ना होना, इस दिशा में आपके द्वारा क्या कार्य किए गए? पारिवारिक लाभ के लिए भी कई पारिवारिक लाभ मैंने दिलवाए और शादी अनुदान में भी काफ़ी परिवारों ने इसका लाभ उठाया। और जो लोग अपात्र थे, राशन कार्ड नहीं थे,
उनके राशन कार्ड भी बनवाने का काम किया। अपात्र या पात्र? अपात्र का अर्थ तो ये हो जाता है सीधी सीधी भाषा में कि वो लोग पात्र नहीं है। हाँ हाँ, तो आपके जो द्वारा उसके पात्र थे जी उनको दिलवाने का काम किया और लोगों में एक प्रेम भावना जोड़ के रहा। कोई भी अगर झगड़ा होता है मेरे किसी भी समाज में, किसी भी गांव का, तो मेरी प्रायोरिटी रहती है कि उसे बैठा कर हम लोग आपस में ही समझौता कर लें। पुलिस या मुकदमे में जाने से बेहतर है कि हम उसे आपस में कर लें, ताकि हमें आपस में भाईचारा और प्रेम भाव बना रहे। आपके द्वारा जो इस चुनाव में उतरा जा रहा है 2026 में, जैसा कि संभावित प्रत्याशी आप हैं, तो किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे? भाई पहला तो मेरा रहेगा विकास का मुद्दा रहेगा, क्योंकि पब्लिक को सबसे पहले उस गांव में सड़कें, विकास, ये चीज़ें रहती है। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और गांव में भाईचारा बना रहे। यही चीज़ें मेन होती हैं और इन्हीं पर मैं काम करूँगा। जी, जनसंवाद के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जैसा मान लीजिए हम प्रधान रहे आने वाले टाइम में, मैं जनसंवाद जो हमारी टीम है काम करती है, मैं उसको यही मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे मेरे साथ आज तक ये जुड़ी रही और इसने मिलजुल कर काम किया, आगे भी मेरे साथ मिलजुल कर काम करें, मेरे साथ रहे, विकास के कार्यों में और सामाजिक कार्यों में, भाईचारे में। मेरे लिए इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। मैं यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहे। तो अभी आपने सुना हमारे साथ थे ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान पति रईस अहमद जी। इनके द्वारा ग्राम पंचायत के विकास को लेकर जो अपने विचार रखे गए वो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हैं। और मैं जनसंवाद के एक चीफ एडिटर होने के नाते आप सभी ग्राम पंचायत वासियों से अपील करूंगा कि जब भी आप मतदान करें तो सभी पहलुओं पर ध्यान करें। जाति धर्म को छोड़कर जो विकास के मुद्दे होते हैं उनके आधार पर आपकी नज़र में जो कैंडिडेट सही है आप उसके पक्ष में मतदान कीजिएगा। और जनसंवाद सभी लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से खुला हुआ है, जो भी ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम उनका इंटरव्यू जरूर कंडक्ट करेगी। यदि वे ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर सीरियस हैं और सीरियस होकर उसके दिशा में उसके निदान की